सबसे पहले मुझे चैट में बता देना मेरी वॉइस एकदम क्लियर आ रही है ना भाई तुम्हें? चलो ग्रेट है। नाउ स्टार्ट करते हैं अगेन से। अब देखो गाइस, सबसे पहले जो कि मैंने फाइंड किया मार्केट के अंदर, एंड ये चीज़ इतनी प्यारी वर्क भी कर रही है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही। वैसे तो हमें ऑर्डर ब्लॉक को नहीं यूज़ करना। मैं तुम्हें पहले ओवरव्यू दे देता हूँ कॉन्सेप्ट का। सबसे पहला जो तुम्हारा काम होगा, मतलब तुमने एक नॉर्मल लेवल फाइंड करना है। जैसे अब ये ऑर्डर ब्लॉक का लेवल था, तो यहाँ पर तुम ऐसे लाइन लगा सकते हो। या 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, राइट? तो यहाँ पर तुम ऐसे लाइन लगाओगे। उसके बाद तुम जा चले जाओगे यहाँ से 5 मिनट चार्ट पर, एंड चेक करोगे क्या यहाँ पर तुम्हारा कोई लेवल है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पर है हमारा लेवल। तुम देख सकते हो एग्जैक्ट यहाँ पर हमारा लेवल बन रहा है। पहले भी 5 मिनट चार्ट पर मार्केट यहाँ पर आई थी, रिजेक्शन दी थी। पीछे जाकर हम देख लेते हैं। सो पीछे से ये देखो गाइस, मतलब इन्हें इन्हें तुम ऐसा ना लेवल में काउंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने आकर एक टैप दिया, एंड टैप करने के बाद मार्केट यहाँ से वापस गई हुई है। इसका मतलब है कि यस, ये मार्केट का लेवल है। तुम इसे इस तरह से मार्क करोगे, थोड़ा सा पीछे जाकर तुम देख सकते हो। सो यस, मार्केट अगेन से यहाँ पर आई थी, एंड आने के बाद यहाँ से मार्केट वापस गई। इसका मतलब है कि यहाँ पर तुम्हारा एक प्यारा सा स्ट्रॉन्ग एसएनआर बन रहा है। अब तुम दोबारा 1 मिनट चार्ट पर आओगे, एंड अच्छा एक बात मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूं इस कॉन्सेप्ट की। अब तुम्हें क्या करना है मेरे भाई, कि तुम्हें पहले से ही लेवल फाइंड करके रखने हैं। पहले से तुम्हें लेवल मार्क करके रखने हैं। मतलब जब भी हम कल से सेशन करेंगे, तुम्हें ट्रेड थोड़ी सी लेट मिला करेंगे, मतलब 5 मिनट बाद एक, 10 मिनट बाद एक, इस तरह से टाइम लगा करेगा। लेकिन ऑफ कोर्स भाई डब्ल्यू भी तो बनाना है फिर हमने। अब देखो यहाँ पर हमारी मार्केट आई हमारे लेवल पे। अब मजे की चीज देखो, पहले जो हम मिस्टेक कर रहे थे सबसे बड़ी, मतलब एल लगे, एस लगे इतने गंदे वाले, उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था भाई कि जब भी मार्केट आती थी हम रिजेक्शन की ट्रेड करते थे। अब तुम यहाँ पर देखो, जहां पर मेरा माउस है, यहाँ पर मार्केट आई, इसने टैप किया, एंड यहाँ से इसने रिजेक्शन दी, जो कि बनती थी उसकी रिजेक्शन देनी, उसने दी हुई है रिजेक्शन। लेकिन हम नहीं ट्रेड कर सकते भाई रिजेक्शन पे, नहीं ट्रेड कर सकते। अब अगेन से देखो मार्केट आई है यहाँ पर, इसने क्या किया, आकर एक ये कैंडल फॉर्म की। अब हमारे अकॉर्डिंग ये कितना प्यारा सेटअप हुआ करता था भाई। मतलब एक कैंडल आई है, मार्केट ने टैप किया, वहां से रिजेक्शन दी, नेक्स्ट कैंडल एक एरर कैंडल बनी है। ऐसी कैंडल्स पे मैं पर्सनली खुद टीपी हिट करता रहा हूँ, मतलब अब भी हो जाता है, लेकिन मार्केट में बहुत ज्यादा फाइंड करना पड़ता है टाइम। एक 5-10 मिनट का एक गोल्डन टाइम मिलता है जिसमें सब चीजें वर्क करती हैं। भाई बहुत मुश्किल है। इसलिए अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर क्या सीन है, अब तुम अपनी नेक्स्ट कैंडल देखते हो। नेक्स्ट कैंडल में तुमने देखा मार्केट ने क्या किया है, एक रेड कैंडल दी तुम्हें। रेड कैंडल के बाद अब हमारा सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट के अंदर 3 टाइप हैं। सबसे पहले तुम्हें कंटिन्यूस के ऊपर ट्रेड करनी है। अब जैसे मार्केट ने तुम्हें यहाँ पर एक रेड कैंडल दी है, अब क्या यहाँ पर 5 मिनट चार्ट का लेवल है। अगर तो तुम एक्सनेस करते हो, फॉरेक्स करते हो, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पर अपना टीपीएसएल सेट कर लोगे कि भाई ठीक है, यहाँ से अब मैं ट्रेड अपनी प्लेस करूंगा, ये होगा मेरा टीपी, एंड यहाँ से मेरा एसएल क्या होगा, ये होगा मेरा एसएल। ये जो ग्रीन कैंडल की वीक है, इतना होगा तुम्हारा एसएल। क्यों? लेकिन हम वो कर नहीं रहे। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग करते हैं भाई बाइनरी। तो इसके ऊपर क्या सीन रहेगा, तुम्हें एक ही कैंडल की ट्रेड करनी है। अब कैंडल जैसे उसने हल्का सा ऊपर को पुश किया, यहाँ से तुम्हें मार्जिन मिला, एंड यहाँ से ही तुमने डाउन साइड की अपनी ट्रेड प्लेस कर देनी है। एंड तुम देख भी सकते हो वो कितना क्लीन डब्ल्यू भी हो रखा है यहाँ पे। सो ये थी हमारी सबसे पहली एग्जाम्पल। अब मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल देता हूँ जो इस मीटिंग में न्यू आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ गाइस, इतना तुम्हें आ गया है ना समझ में? बहुत अच्छी बात है। ऐसे बस लर्निंग के ऊपर फोकस करो, मतलब कितना स्पीड से तुम सीख रहे हो गाइस, बहुत 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 अच्छी बात है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अपनी एग्जांपल। अब जैसे यहाँ पर है तुम्हारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, एक डबल ऑर्डर ब्लॉक है। एक है तुम्हारे पास ऑर्डर ब्लॉक डिटेक्टर, एंड एक है तुम्हारे पास स्मार्ट मनी ऑर्डर ब्लॉक डिटेक्टर एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। दोनों का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर आकर मैच हो रहा है। तो तुम यहाँ पर अपनी एक लाइन प्लेस करते हो। ठीक है भाई, ये अभी तुम समझो मार्केट यहाँ पर नहीं आई हुई। सो हम यहाँ से क्या करेंगे, डायरेक्ट 5 मिनट चार्ट पे जंप करेंगे। जंप करने के बाद हम देखते हैं क्या हमारे पास ये लेवल है। ये देखो लेवल नहीं है हमारे पास। उससे अगर पीछे जाकर देखें हमारे पास लेवल नहीं है, उससे पीछे जाकर देखें मतलब नहीं है भाई लेवल। इसका क्या मतलब है कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, इसके ऊपर हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी क्योंकि मार्केट में अब ये चीज़ वर्क कर रही है, बंदे ने फाइंड की है चीज़, तो ऑफकोर्स वर्क क्यों नहीं करेगी। तो एग्जैक्ट सेम चीज है, मार्केट यहाँ पर आई, टैप किया, रिजेक्शन दी। हमें यहाँ से ट्रेड नहीं करनी, यहाँ से हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोग ट्रेड करेंगे इसकी नेक्स्ट कैंडल से भी नेक्स्ट कैंडल पे।
यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिली। अब देखो गाइस क्या हो सकता है, यहाँ पे एक रेड कैंडल भी तो बन सकती है, एक एरर कैंडल बिल्कुल ऊपर की तरह। यहाँ पर तो हमारी ट्रेड लॉस होगी, तो हम नहीं करेंगे यहाँ पे ट्रेड। हम ट्रेड करेंगे, ये ग्रीन कैंडल बनी, इसने पावर दिखाई कि भाई बस मैं जा रही हूँ ऊपर साइड पे, मुझे जाने दो अब। तो यहाँ से फिर तुम अप साइड की ट्रेड प्लेस करोगे, यहाँ पे जहाँ पर मेरा माउस है बिल्कुल एंट्री के ऊपर। एंड नेक्स्ट ट्रेड तुम्हारी क्या होगा, डीप विन में चली जाएगी। एंड अगर तुम फोरेक्स कर रहे हो, यहाँ पर कोई बंदा फोरेक्स कर रहा है, तो सिंपल इस तरह से कर सकता है। ये जैसे विक थी, यहाँ से कैंडल ओके आई एम सॉरी, ये इस जगह से यहाँ तक तुम अपना टीपी सेट कर सकते हो, एंड इससे नीचे तुम अपना एसएल सेट कर सकते हो। एसएल कहाँ तक सेट कर सकते हो, ये इस कैंडल की विक तक। मतलब $5 का तुम्हारा एसएल होगा, एंड ये कितने आरआर बन जाएगा, 2 आरआर 3 आरआर तुम्हारा बन जाएगा, मतलब $5 के $15 तुम्हें आएंगे जैसे वो टीपी पे जाकर टैप करेगा। एंड ये थी हमारी नेक्स्ट वाली एग्जाम्पल। अब मैं एक बार जाता हूँ जरा नेक्स्ट पेयर पे कहीं पे। सो अब थोड़ा सा मतलब अब तुम्हें ओवरव्यू पता लग गया ना कॉन्सेप्ट का, तुम्हें अच्छा समझ आ गया। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ थोड़ी इसकी चीज। मतलब अगर तुम्हारे पास अच्छा टाइम है, तुम मार्केट में ट्रेड करने बैठे हो अपना $500 $100 का कैपिटल लेके, कि इसको तो मैंने ग्रो करके ही छोड़ना है आज के दिन। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए ये जो ऑर्डर ब्लॉक डिटेक्टर है इसको हम कर देंगे ऑफ। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एसएमसी को ऑन रहने देंगे, इसे भी हम लोग यूज नहीं करेंगे। मैं समझाता हूँ तुम्हें इसे यूज किस तरह से करना है भाई। अब इसके बाद जैसे हमारे पास पेयर रहेगा एयूडी जेपीवाई का, तुम्हें इस ग्राफ को थोड़ा जूम आउट कर लेना है, जूम आउट। अब जूम आउट करके क्या तुम्हें मिलता है, 5 मिनट चार्ट पर तुम्हें जाकर क्या मिलता है जूम आउट करके। ओके, हमें यहाँ पर लेवल नहीं मिला, लेवल हमें नहीं मिला, स्ट्रॉन्ग लेवल जो हमें चाहिए था वो यहाँ पर नहीं है। हम किसी और पेयर पे चेक करते हैं। मतलब इसके अंदर स्ट्रॉन्ग, ये देखो जैसे ये है, बिल्कुल 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 भाई ये है ऊपर लेवल। 5 मिनट चार्ट के ऊपर हम ये सारी क्लीन कर देते हैं ड्रॉइंग्स। हमें लेवल मिलता है इस वाली जगह पे। अब हमने ओपन किया हुआ है 5 मिनट चार्ट, ऑर्डर ब्लॉक को भी भूल जाओ कि ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ है, ये लो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। ये वीक है तुम्हारे पास, एंड तुम्हें पता है कि यहाँ से मार्केट गंदी वाली गिरी थी नीचे, एंड इससे पहले भी ये जो बन रखी है रेजिस्टेंस कहते हैं इसे, यहाँ से भी गंदी वाली मार्केट नीचे गिरी थी। तो तुम क्या करोगे, इसकी ये जो विक रहेगी इस पर इस तरह से अपना ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म कर दोगे, एक सेल्फ मेड ऑर्डर ब्लॉक। एंड इसको हम लगा लेंगे थोड़ा इस तरह से। अभी तुम समझ लो कि भाई अभी मार्केट आने वाली है तुम्हारी उस जगह के ऊपर, इस तरह से हम लोग प्लेस कर लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, 1 मिनट चार्ट पे चले जाते हैं। हमें नहीं पता ऑर्डर ब्लॉक लग रहा है या फिर नहीं लग रहा ऑर्डर ब्लॉक। तो एक दफ़ा यहाँ पर मार्केट है, उसने रिजेक्शन दी, यहाँ से बिल्कुल रिजेक्शन दी। अब मैं तुम्हें एक केस यहीं पर ही समझा देता हूँ। मतलब दो तरह की कैंडल्स पे तुम्हें ट्रेड नहीं करनी है। ये सबसे पहली कैंडल है वो ये वाली रेड कैंडल है, एक डीप ग्रीन कैंडल, मतलब जो प्रीवियस वाली कैंडल को खा जाए, इंगल्फ कर ले अपने अंदर, उस तरह की कैंडल पे हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते भाई। एंड दूसरी जो हमारे पास फॉर्म है इस पे नहीं ट्रेड कर सकते, वो एक डोजी कैंडल, उस पे भी ट्रेड नहीं कर सकते। थर्ड हमारे पास टाइप है एक छोटी सी रेड कैंडल, इस तरह की रेड कैंडल छोटी सी, उस पर भी हम ट्रेड नहीं कर सकते। हमें एक मीडियम सी प्यारी सी कैंडल चाहिए। जब तुम वीडियो की एडिट देखोगे उस टाइम पे मैं एक एग्जैक्ट यहाँ पर जो एग्जांपल लग रही होगी वो मैं लगा दूंगा, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आएगी रिकॉर्डिंग में। तो अब इसके बाद क्या है, ये जो रेड कैंडल बनी इस पे तो हम ट्रेड नहीं कर सकते। मतलब अब देखो गाइस, मतलब मैं सेशन दे रहा होता, अगर अभी मैं तुम्हें कह देता कि ठीक है नेक्स्ट डाउन जाना है, या लास्ट सेकंड पे इतनी बड़ी रेड बनती तो तुम ट्रेड कर लेते। इसलिए मैं तुम्हें पहले समझा रहा हूँ ताकि। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या हुआ, दोबारा से मार्केट यहाँ पर आई, आकर इसने नहीं टैप नहीं किया इसने हमारे लेवल को, इसे चाहिए था पूरा पूरा टैप करता। लेकिन फिर भी क्या हुआ, यहाँ पर हमारा कंटिन्यूस कॉन्सेप्ट वर्क किया है। अब इसके आगे आ जाते हैं, यस एग्जैक्ट भाई। फाइनली जब मार्केट हमारी आई, इसने आकर हमारे लेवल को टैप किया। अगर तुम्हारे अंदर भी कीड़ा है मेरे जैसा तो मैं भी यहाँ से ट्रेड करता भाई डाउन की, क्योंकि एयूडी सीएडी, एयूडी जेपीवाई, एयूडी सीएचएफ, एयूडी यूएसडी मेरे फेवरेट पेयर्स हैं सबसे ज्यादा, जो कि ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करते हैं, अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे फेवरेट पेयर्स हैं भाई। इसके ऊपर मैंने बहुत कैपिटल रिस्क किया, तुमने मेरे इंस्टा की स्टोरीज में भी देखा हुआ है। बाकी पेयर्स की नहीं भाई, मैं अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ तुम्हें, बाकी तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम ट्राई करना चाहो तो ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर क्या है, इसने हमें दी एक रेड कैंडल दी यहाँ से। रेड कैंडल के बाद अभी तुम्हें समझाया मैंने 2 बार, यहाँ से तुम कंटिन्यूस के लिए ट्रेड कर दोगे डाउन साइड की, एंड वो जाएगी तुम्हारी डीप रेड, डीप डब्ल्यू जाएगी। लेकिन इसके पीछे हमने क्या किया भाई, मेहनत की हुई है, इस चीज के पीछे हमने मेहनत की है। मेहनत हमने किस तरह से की है कि भाई मतलब 5 मिनट का एक लेवल फाइंड किया, स्ट्रॉन्ग लेवल फाइंड किया। अब इसके अकॉर्डिंग क्या था,
ऑर्डर ब्लॉक डिटेक्टर के अकॉर्डिंग तो क्या था भाई, चला गया ऑर्डर ब्लॉक, तुमने देखा है अभी पीछे ऑर्डर ब्लॉक था, उसका लास्ट लेवल बन रहा था, मतलब ऊपर वाला लेवल बन रहा था, उसने भी रिस्पेक्ट नहीं की थी अपने फर्स्ट वाले लेवल से। सो अब क्या है, यहाँ से अगेन जब मार्केट आते हैं, यहाँ पर आकर एक ग्रीन कैंडल बनाती है, फिर एक एरर फॉर्म करती है, एंड फाइनली हमें एक रेड कैंडल मिलती है। अब इस रेड कैंडल के ऊपर तो तुम कंटिन्यूस के लिए जा सकते हो डाउन साइड की ट्रेड के लिए, एक प्यारी तुम्हारी ट्रेड होगी, डब्ल्यू ट्रेड होगी तुम्हारी। एंड यस, अब आगे तुम्हें समझ, मतलब एक परफेक्ट, ये मैंने तुम्हें सबसे पहली एंड मेन टाइप बता दिया है। मतलब मेन नहीं है, मेन वाली तो नेक्स्ट टाइप है, एरर आफ्टर कंटिन्यूएशन वाली। ये फर्स्ट वाली टाइप जिसके ऊपर तुम ट्रेड करोगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया तुम्हें, ऑर्डर ब्लॉक का बताया कि तुम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर लेवल कैसे फाइंड करोगे, उसके ऊपर जरा जल्दी जल्दी हमें लेवल मिला करेंगे, ठीक है। एंड सेकंड मैंने क्या बताया, 5 मिनट के जो लेवल है हम मार्क करके रख दिया करेंगे, जब मार्केट वहां पर आए तो हमें पता लग जाएगा एंड हम आकर ट्रेड कर लेंगे। अब मुझे चैट ओपन कर रहा हूँ, मुझे बताओ इतनी तुम्हें समझ आ गई? मैंने तुम्हें इतने क्लियर वे में समझाया है कि बस भाई तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए ये चीजें, तुम्हें कोई भी सेशन देखने की जरूरत ना पड़े। चलो गाइस, बहुत 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 अच्छी बात है। एंड ब्रेकआउट वाला भी मैंने बोला कि इसके 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स जिसको मैं बारी बारी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी मैंने सबसे पहली टाइप एक्सप्लेन किया हमाद, एंड बाकियों को तो भाई आ गया समझ। ये एक नो वाला है तो मेरे भाई आप जाकर रिकॉर्डेड सेशन देख लेना, वहां पर अच्छे से समझ आएगी। अब क्या है हमारे पास नेक्स्ट जो मैं तुम्हें समझाने लगा हूँ। हाँ, तो अब है हमारी नेक्स्ट वाली टाइप, उसके ऊपर हमें कैसे ट्रेड करनी है। उसके लिए मैं ऑन कर लेता हूँ हमारा ऑर्डर ब्लो, एंड इसको हम क्लीन कर देते हैं बिल्कुल यहाँ से। अब हम दोबारा से सेम सेम प्रोसेस रिपीट करना है, एक स्ट्रॉन्ग वाला हमें लेवल फाइंड करना है। चलो नीचे आ जाते हैं, सीएडी के पेयर्स के ऊपर आते हैं। यहाँ से हम चार्ट ओपन करेंगे, अपना 5 मिनट चार्ट ओपन करेंगे, सबसे पहला हमारा जो स्टेप रहता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये भी नहीं बनता लेवल। ये जैसे मार्केट आ रही है नीचे, तो हम एक काम करेंगे, हम ये वाला लेवल मार्क कर लेते हैं कि ठीक है भाई, यहाँ से हमें ग्रेट मार्केट गई थी। अब जब मार्केट यहाँ पर आएगी, हम यहाँ पर आकर अपनी देख लेंगे भाई, ट्रेड वगैरह करनी हो यहाँ पे, नहीं करनी होगी ट्रेड यहाँ पे। अब इसके बाद हम जाते हैं किसी नेक्स्ट पेयर के ऊपर फाइंड करने के लिए अपना लेवल। सो जैसे यहाँ से भी देखो आ रही है मार्केट, तो इसका भी हम कोई लेवल फाइंड वगैरह कर लेते हैं, किस लेवल से हम जा सकते हैं यहाँ पे। वैसे लेवल तो ये वाला बनता था, लेकिन एक बार उसने क्या किया, दे दिया रिजेक्शन। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए गाइस देखो, ये था हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल, राइट, एक स्ट्रॉन्ग लेवल फॉरेक्स की ट्रेड के लिए। इसे मैं लगा देता हूँ इस तरह से, यस। एंड अगर मैं इसे 1 मिनट के ऊपर जाकर देखूँ तो हाँ, ये देखो फर्स्ट टाइम पे वर्क किया, सेकंड टाइम पे इसने गंदा वाला ब्रेकआउट किया है। अगर हम ट्रेड करते हैं यहाँ पर रिजेक्शन की कि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, हमारी क्या होती, ट्रेड एल चली जाती। तो हम ट्रेड ही कंटिन्यू के ऊपर कर रहे हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पर आई मार्केट, मार्केट ने आकर टैप किया, टैप करने के बाद ग्रीन कैंडल फॉर्म की, एंड उसके बाद हमने ग्रीन के लिए ट्रेड कर दी, एंड हमारा क्या हुआ, डब्ल्यू में क्लोज। अब इसके बाद क्योंकि मैं दूसरी टाइप एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहली टाइप तो तुम्हें अच्छे से आ चुकी है समझ। दूसरे टाइप के लिए कोई पेयर मिले भाई, प्यारा सा अच्छा सा पेयर है। हाँ, जैसे ये भी लेवल है, ये देखो गाइस, इसे भी हम लाइव देख लेते हैं, यहाँ पर वर्क वगैरह करता है या फिर नहीं वर्क करता। यह 1 मिनट का लेवल 5 मिनट का है, यहाँ पे 5 मिनट का भी है, लेकिन नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है, शायद मार्केट जाए उस ऑर्डर ब्लॉक तक, देख लेंगे इसे बाद में आके सी एच एफ जे पी वाई को। अब देखो, अगर तो ये ग्रीन कैंडल फॉर्म करती है तो हम कंटिन्यू के लिए यहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हें अभी नेक्स्ट टाइप एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसको हम यहीं से स्किप करते हैं, यूएसटी जे पी वाई को। अब बस मुझे एग्जाम्पल मिल जाए तुम्हें समझाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड मैं तुम्हें फोर्स करूंगा कि तुम उसी के ऊपर ही करो। अब ये देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले एक 1 मिनट का लेवल फाइंड किया। इसकी ये जो विक वगैरह थी, हमने इसे इस तरह से मार्क कर दिया कि ठीक है, यहाँ से मार्केट हमारी अच्छी खासी नीचे गिरी है। अब हम आते हैं 5 मिनट चार्ट पे, तो 5 मिनट चार्ट पे भी हमें मिल जाता है कि ठीक है, मार्केट यहाँ से आई थी एंड मार्केट गिरी हुई है यहाँ से। एंड अगर मैं इसे पीछे जाकर देखूँ तो बिल्कुल 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 देखो, हमें मिल गया पीछे वाला लेवल भी, सेम ऑर्डर ब्लॉक का एक लास्ट लेवल। सो इसको हम इस तरह से पकड़ के ऐसे लगा देते हैं कुछ कुछ। एंड फिर मैं आता हूँ यहाँ से 1 मिनट पे, एंड 1 मिनट के ऊपर आकर अब क्या सीन है भाई, यहाँ से पहली बार हमारी मार्केट आई, मार्केट ने आकर टैप दिया, एंड यहाँ से जब गिरी मार्केट हमारी नीचे, तो ठीक है, यहाँ पर तो वर्क कर गया भाई, अच्छा वर्क कर गया। लेकिन फिर भी क्योंकि हम अवॉइड करते हैं भाई, मतलब देख रहे हो कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है,
ठीक है, आस-पास ही है। अब इसके बारे में इसकी कंडीशन तुम्हें मैं समझा देता हूँ, मतलब अगर जब मार्केट सब चीज़ें वर्क कर रही हो, एग्ज़ाम्पल के लिए तुम ट्रेड कर रहे हो 4 पीएम टू 5 पीएम, समटाइम मार्केट बहुत ज़्यादा प्यारी हो जाती है, कि एक भी लेवल मिस नहीं करती, तब तुम्हें चीज़ों का ख़्याल नहीं करना। तब अगर कोई ऐसी-वैसी कैंडल बनती भी है ना, थोड़ी बड़ी बन गई, थोड़ी छोटी बन गई, तो तुम कर सकते हो भाई ट्रेड। हम एक खतरनाक मार्केट के लिए मैंने तुम्हें बताया कि एक ऐसी बड़ी कैंडल के लिए तुम्हें ट्रेड नहीं करनी। अगर इन सारे स्टेप को तुम लिख लोगे, कंडीशन को लिख लोगे, तो गारंटेड भाई नहीं होगा लॉस इसके ऊपर। क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया इसके ऊपर ट्रेड करने का, एंड आगे भी तुम इंस्टा के ऊपर मुझे देख लोगे। नाउ अब मैं तुम्हें नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल जो एक्सप्लेन कर रहा था उसका क्या है। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर आई ग्रीन कैंडल दी एंड उसके बाद हमें दी रेड कैंडल। अब तुम अपना टॉपिक नेक्स्ट लिख सकते हो, एरर आफ्टर कंटिन्यूएशन। ये टाइप 2 है। टाइप 1 था हमारा कंटिन्यूअस का ट्रेड करना, एंड टाइप 2 है हमारा एरर आफ्टर कंटिन्यूएशन ट्रेड करना। एंड तुम्हारे पास एग्जांपल के लिए कैपिटल है $50, एंड $50 को हम कैसे मैनेज करेंगे इसके ऊपर। मार्केट जो है, मार्केट ने एक यहाँ से डीप रेड कैंडल दी। अब तुम कहते हो ठीक है यार, मार्केट अच्छी वर्क कर रही है, मैं क्यों ना ट्रेड करूं इसके ऊपर, कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी है तो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लेवल है, इतना स्ट्रॉन्ग लेवल है 5 मिनट का, तो क्यों नहीं आएगी रिजेक्शन यहाँ से। तुम यहाँ से ट्रेड अपनी करते हो $5 की डाउन साइड के लिए, एंड वो क्या करती है, तुम्हारी ट्रेड को लॉस करवा देती है, इस तरह से लॉस करवाती है। अब यहाँ पर जो सारी कंडीशन है ना, वो मीट हो चुकी हैं। अब ये जो नेक्स्ट कैंडल है, इसकी क्या कंडीशन रहेगी, ये ग्रीन कैंडल की, ये कैंडल डोजी नहीं बननी चाहिए। डोजी बनी तो ऑफ कोर्स तुम्हारी रिफंड हो जाएगी, एंड अगर मार्जिन पर ली हो तो वो विन हो जाएगी। अब ये जो ग्रीन कैंडल है, अगर ये प्रीवियस कैंडल को खा जाती है, एक बड़ी सारी ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो फिर ये जो तुम्हारी रेड वाली कैंडल होगी, मतलब कि तुम्हारी ट्रेड प्रॉपर हो गई लॉस। फिर तुम एमटीजी के लिए नहीं जाओगे। एमटीजी के लिए तुम कैसे जाओगे, एमटीजी क्या होता है, तुम्हारी ट्रेड लॉस होने के बाद सेम डायरेक्शन की नेक्स्ट ट्रेड भी करना, लेकिन डबल अमाउंट से। एमटीजी क्या होता है, डबल अमाउंट से ट्रेड करना सेम डायरेक्शन की। हाँ, तो यहाँ पर तुम्हारी एक ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल के बाद तुम यहाँ से एमटीजी के लिए डाउन साइड की ट्रेड प्लेस करोगे, वो भी अपने डबल कैपिटल से $10 की तुम यहाँ पर ट्रेड प्लेस करोगे। एंड जो इसके ऊपर कंफर्मेशन होती है वो प्रीवियस वाले से ज्यादा है। मतलब कि जो कंटिन्यूस मैंने तुम्हें टाइप 1 सिखाई है वो है 70%, एंड ये जो मैं तुम्हें टाइप सिखा रहा हूँ ये है 80%। मतलब 10% का बीच में फर्क है। बेटर है अगर तुम्हारे पास बिल्कुल ही लो एंड कम कैपिटल है, तो तुम इसी के ऊपर ही ट्रेड करो। चैट में मुझे बता दो तुम्हें इस चीज़ की समझ आ गई। मुझे पता है नहीं आएगी समझ इतनी जल्दी, ऑफ कोर्स भाई थोड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट फिर भी अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो तुम पूछ सकते हो मेरे से। चलो गुड, आ गई तो। एमटीजी की नी आई, चलो ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पर मेरे भाई तुमने ट्रेड की है रेड साइड की, रेड कैंडल तुम्हारी क्लोज हुई, तुमने यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड की $5 की, एंड वो ट्रेड तुम्हारी चलेगी एल। अब लास्ट सेकंड चल रहा है, तुम कह रहे हो भाई ट्रेड लॉस हो रही है, लॉस हो रही है, क्या करूं क्या करूं। लेकिन तुम जब ट्रेडिंग व्यू के ऊपर देखते हो कि ये जो कैंडल बन रही है, ये बहुत बड़ी कैंडल नहीं है, एंड ये बिल्कुल डोजी कैंडल भी नहीं है, एक नॉर्मल प्यारी सी रेड ग्रीन कैंडल दे रही है, मतलब एक एरर बनाया है इसने। तो यहाँ से तुम डाउन साइड की अगेन से ट्रेड करोगे, वो भी डबल अमाउंट से। जो तुम्हारी ट्रेड लॉस हुई है उसके डबल अमाउंट से ट्रेड करोगे डाउन साइड की, सेम डायरेक्शन की, $10 की, एंड वो जैसे तुम्हारी विन होगी वो तुम्हारा लॉस भी रिकवर कर देगी एंड तुम्हारा प्रॉफिट भी करवा देगी। तो ये थी हमारी एरर आफ्टर कंटिन्यूएशन। अब इसके एग्जांपल हम एक और जगह भी देख लेते हैं, देन फिर हम जाएंगे अपने टाइप 3 के ऊपर। टाइप 3 मेरे ख्याल से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, क्योंकि इन दोनों के ऊपर ही तुम ट्रेड करोगे तो बहुत इनफ है ये चीज़। एरर आफ्टर मतलब वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल चली जाती है, कि अगर तुम बिल्कुल मार्केट में घुसे हुए हो एंड ट्रेड करनी ही करनी है, तब थर्ड टाइप अच्छी वर्क करती है। एंड पर्सनली मैंने उसके ऊपर बैक टेस्ट नहीं किया, एंड मैं तुम्हें कभी भी वो चीज़ नहीं दूंगा जो मेरे लिए नहीं अभी तक मैंने टेस्ट की, वो मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। तो वो टाइप तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये सेकंड टाइप ही मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा, एंड फर्स्ट टाइम अच्छे से समझाऊंगा। एंड जब मेरे अच्छे रिजल्ट निकले अगर उसके ऊपर, जिसे हम कहते हैं ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन, कुछ इस तरह करके ब्रेकआउट, तो फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा वो भी। अब यहाँ पर अगर हम कहीं पर एग्जाम्पल देखें, कोई अच्छा सिया, जब जेपीवाई का हमने देखा था, सो क्या बना था। ठीक है, अब मैंने तुम्हें, हाँ देखो भाई प्यारा वर्क किया है, लाइव एग्जांपल है, शायद अगर कोई बंदा ट्रेड कर रहा हो तो उसका डब्ल्यू होगा ये। क्या हुआ, यहाँ पर हमारी मार्केट है, इसने लेवल को टैप किया, 5 मिनट का हमने लेवल बनाया था, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है यहाँ पे, कोई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक डिटेक्टर नहीं है। यहाँ से मार्केट ने ग्रीन कैंडल दी, हमें एक प्यारी ग्रीन कैंडल दी, प्रीवियस कैंडल रेड है,
और उसके बाद उसकी बिल्कुल हाफ में क्लोज है। यहाँ से तुम ट्रेड करते हो, अपनी अप साइड की ट्रेड करते हो, लेकिन तुम्हारी वो $5 की जो ट्रेड है अप साइड की, वो मार्केट एल में क्लोज करवा देता है, एल करवा देता है। लेकिन अब एक चीज देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ये जो प्रीवियस कैंडल है, इस कैंडल की अंदर क्लोजिंग देनी चाहिए, कैंडल फटनी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और भी कंडीशन मीट होती है, ये कि तुम्हारी ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्लोज है। ऑर्डर ब्लॉक का जो फाइनल लेवल है, उसके अंदर ये कैंडल क्लोज हुई है। इसका मतलब है कि तुम यहाँ से ट्रेड कर सकते हो। इसके बाद तुम यहाँ पर एमटीडी के ऊपर ट्रेड करते हो $10 की, एंड वो ट्रेड तुम्हारी जाती है डब्ल्यू, एंड उसके बाद भाई तुम अपना इजी फिनिश कर सकते हो। एंड अगेन सेम सीन हुआ, जैसे ही मार्केट ने एक रेड कैंडल दी, रेड के बाद एक ग्रीन कैंडल दी, यहाँ पर तुमने कंटिन्यूस के लिए ट्रेड की $5 की, वो तुम्हारी डब्ल्यू में चली गई। तो इजी, इजी। नाउ फाइनल लास्ट एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो जितनी लंबी होगी फिर देखने वाले उसे उतने ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि भाई पता नहीं क्या बला है इसके अंदर। सो बस सही है, लास्ट लास्ट एग्जांपल है ये। तो चलो इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक था, इसको हम यहाँ पर ऐसे लाइन वन प्लेस करते हैं। नाउ अब हम चलते हैं 5 मिनट पे, देखते हैं लेवल है स्ट्रॉन्ग है लेवल यहाँ पे। तो ठीक है, लेवल स्ट्रॉन्ग है, देख सकते हो भाई। सेम यहाँ पर हमारी दो छोटी छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी, एंड उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, एक डीप सेलिंग आई यहाँ तक। तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। 1 मिनट के ऊपर वापस आते हैं। 1 मिनट पर आने के बाद क्या होता है हमारे साथ, एक ग्रीन कैंडल बनती है, टैप करती है, उसके बाद एक रेड कैंडल फॉर्म करती है। तुम समझ जाते हो कि भाई मार्केट ने तो अब यहाँ से गिरना है, एंड गंदे वाला गिरना है मार्केट ने यहाँ से। तो क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, तुम यहाँ से डाउन साइड के ट्रेड करते हो, एंड वो जाती है तुम्हारी एल में। अब मैंने तुम्हें क्या चीज बताई है भाई, पहली वाली कंडीशन 70% है, एंड नेक्स्ट वाली 80% है। नेक्स्ट वाली ज्यादा बेटर वर्क करती है। ऑलराइट, सो जैसे मैंने बताया, यहाँ पर आकर टैप किया, एक रेड कैंडल दी, रेड कैंडल के बाद तुमने यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड प्लेस की, वो गई तुम्हारी एल में गई। अब मैंने स्टार्ट में भी बोला है, एंड अगेन मैं कहता हूँ, सेकंड कंडीशन सबसे ज्यादा प्यारी है, उसके ऊपर ट्रेड करो। लेकिन अगर तुम्हारे पास है, अच्छा कैपिटल है, तो तुम इस चीज को फॉलो करो, ताकि कोई भी चांस तुम मिस नहीं करो। अगर कंटिन्यूस पे नहीं जा रही है, एटलीस्ट नेक्स्ट वाली पे तो जाएगी मेरे भाई। तो यहाँ से नेक्स्ट कैंडल तुम्हारी ग्रीन बनती है, एंड ग्रीन करने के बाद तुम्हारे ऑर्डर ब्लॉक के लेवल को फाड़ती नहीं है, उससे नीचे है कैंडल। तो यहाँ से तुम एम लेते हो $10 का डाउन साइड का, एंड फाइनली मार्केट तुम्हारे यहाँ से जाती है नीचे, एंड नीचे जाकर तुम्हारा टीपी हिट करवा देती है। सो ये वीडियो हो चुकी है ऑलमोस्ट 20+ मिनट्स की, एंड बहुत ज़्यादा इजी है। मतलब अगर तुम समझते हो भाई 10 घंटे वॉच करना, तो तुम वो भी देख सकते हो। 10 घंटे की कॉन्सेप्ट को मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया 15 से 20 मिनट के अंदर, एंड मुझे नहीं लगता इससे भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, इतनी भी ज़्यादा डिटेल के साथ तुम्हें को एक्सप्लेन कर पाएगा। एंड चैट में मुझे बता दो अगर तुम्हारा इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है, तो मैं अभी उसे क्लियर कर देता हूँ। नो क्वेश्चन, गुड। यस, ईज़ी है, बिल्कुल बहुत ईज़ी है। ओके, यहाँ पर क्या है, एरन नो जगह 2 मिनट लें, क्या बोला भाई यहाँ पर आपने? एरन भाई टेलीग्राम, हाँ, मैं कर लेता हूँ चेक अभी। किस टाइम वर्क करता है कॉन्सेप्ट? ये देखो मेरे भाई, कोई भी कॉन्सेप्ट ना, एक क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जिसका एक स्पेसिफिक टाइम हो वर्क करने का। अब लाइव मार्केट का भी कोई मेरे से पूछता है ना कि भाई कौन सा बेस्ट टाइम है ट्रेड करने का, तो मैं उसे क्या कहता हूँ, भाई बेस्ट टाइम तो कोई भी नहीं है। लाइव मार्केट के लिए हम मजबूर हैं ट्रेड करने के लिए 5 PM से 9 PM के टाइम पे। क्यों? क्योंकि हमें परसेंटेज ही उस टाइम पे मिलती है, वो भी लाइव मार्केट के पेज में। अब इन 4 घंटों के अंदर बेस्ट टाइम वो होगा जिस टाइम न्यूज नहीं होगी। जैसे न्यूज 7 बजे है, तो तुम 5 से 6 बजे तक ट्रेड कर सकते हो, एंड 8 से 8:30 बजे तक ट्रेड कर सकते हो। लास्ट टाइम जो होता है ना 8:30 से 9 का, वो जरा खतरनाक ही होता है भाई, मई मत ट्रेड किया करो, खासतौर पर डेंजरस फॉरेक्स वालों के लिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी के लिए अच्छा वर्क भी कर जाता होगा। हाँ, तो भाई इसके लिए तुम बैक टेस्ट करोगे इसे 5 PM पे, जैसे 5:10 तक तुमने बैक टेस्ट किया, मार्केट अच्छी वर्क की, परफेक्ट है। तुम्हारे पास बचे हैं 40 मिनट, 40 मिनट बचते हैं, हाँ 40 मिनट तुम्हारे पास बचे हैं। 50 मिनट बचते हैं, क्या हो गया मेरे दिमाग को? तुम्हारे पास 50 मिनट बचते हैं, उस टाइम पे तुम ट्रेड कर सकते हो। मतलब 1 घंटे के बाद ही मार्केट दोबारा स्ट्रक्चर चेंज करेगी, तो तुम अच्छे अच्छे लेवल फाइंड करके ट्रेड कर सकते हो। अब जैसे 6 बजे से 6 बजे के 10 मिनट तक तुमने बैक टेस्ट किया मार्केट को, 10 मिनट, उसके बाद जो नेक्स्ट वाले 50 मिनट होंगे तुम उसमें ट्रेड कर सकते हो। एंड इसी तरह से ये चीज़ वर्क करती है, क्योंकि मैंने नोट किया मार्केट सडन जैसे 1 घंटा चेंज होता है ना, उसी तरह से वो घंटा दे देता है, मतलब चेंज कर देता है सारा मार्केट का स्ट्रक्चर ही, एरर्स देने लगता है बहुत गंदे वाले। तो बेस्ट टाइम तो भाई यही है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन कोई भी देख लेता हूँ यहाँ से, प्लीज़ रिपीट। बस ये रिकॉर्ड हो रहा है मेरे भाई, आपको मिल जाएगा ये 1-2 घंटे बाद, सो आप चेक कर सकते हो भाई। विल यू अपलोड सेशन? यस ऑफ कोर्स।
एंड ये क्या भाई, ये वाली तो होगी भाई, होगी, तुम्हें क्यों टेंशन ले रहे हो? हाउ टू फाइंड स्ट्रॉन्ग लेवल पर ट्रेड, इसी के अंदर ही अगर लेट आए हो मेरे भाई, देन जाकर बैक पे देख लेना, मैंने समझा दिया कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल कैसे फाइंड करना है। ओके सो भाई आ जाएंगे भाई, ये क्या कह रहा है, जब से लिंक वाला सीन हुआ है तब से रिजल्ट अच्छे, भाई क्या बात कर रहे हो, स्टोरीज देखी एरन ट्रेड एक्स पे जाकर, एक बार प्रॉफिट्स देखो भाई, वहां पर लड़कों के इतने इतने मजेदार रिजल्ट बना रहे हो ओटीसी के ऊपर। क्या बात कर रहे हो भाई, एक वीक में से 5 दिन डब्ल्यू जा रहे हैं। सेशन लिया करो भाई, सेल्फ ट्रेड नहीं किया करो, मैंने बोला है ओटीसी में जब ट्रेड करो तो सेल्फ ट्रेड नहीं करनी, मत करो सेल्फ ट्रेड, ओटीसी खा जाएगी। एक्सपीरियंस बंदा तुम्हें दिया हुआ है, वो इतने प्यारे तुम्हें सेशन करवा रहा है, एटलीस्ट अगर लॉस नहीं हो रहा, ब्रेक इवन के ऊपर कर रहा है, एंड मतलब पूरे वीक में से एक दिन एल जा रहा है, बाकी सारे दिन डब्ल्यू जा रहे हैं, तो क्यों टेंशन ले रहे हो, ट्रेड करो उसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज ट्रेड नहीं करनी, करेंगे ना भाई, क्यों नहीं करेंगे? कितनी टेंशन है भाई तुम्हें, सेशन अपलोड होगा या नहीं होगा? हाँ 10,000% क्लियर, गुड गुड। लेट्स गो गाइस, तुम्हारे डब्ल्यू से इतनी खुशी मिलती है मुझे, तुम इमेजिन ही नहीं कर सकते, तुम लोग कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते कितनी खुशी मिलती है मेरे को, कितनी खुशी, हैप्पी हैप्पी हो जाता हूँ मैं।